उज्जैन के जिला अस्पताल में शनिवार की दोपहर एक अपराधी ने पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश की है। अस्पताल परिसर में मौजूद मीडिया कर्मियों ने इस अपराधी को दबोचा और उसे फिर से पुलिस के सुपुर्द कर दिया। इस आपाधापी में एक मीडिया कर्मी को चोट आई है, उसका मोबाइल फोन भी टूट गया है। उज्जैन के जिला अस्पताल में यह वाकया दोपहर करीब 3 बजे का है। मीडिया कर्मियों के परिवार के एक सदस्य की अकस्मात मृत्यु होने की वजह से शहर के कई सारे मीडिया कर्मी जिला अस्पताल में एकत्रित थे। इसी बीच महाकाल थाने की वैन जिला अस्पताल में पहुंची। इस वैन में 2 पुलिसकर्मी सवार थे। ये लोग डकैती डालने की योजना बनाने वाले अपराधियों को लेकर मेडिकल परीक्षण कराने के लिए जिला अस्पताल लेकर आए थे। दोनों पुलिसकर्मी गाड़ी में आगे बैठे थे, जबकि आरोपी पीछे की तरफ सवार थे। गाड़ी जैसे ही अस्पताल परिसर में ओपीडी के सामने पहुंची, पीछे बैठे एक बदमाश ने गाड़ी से छलांग लगा दी और फरार होने की कोशिश की। महाकाल थाने की गाड़ी के साथ आए पुलिसकर्मियों ने इस बदमाश का पीछा किया। पास ही मौजूद मीडिया कर्मी भी आरोपी को पकड़ने के लिए दौड़े। फरार होने की कोशिश कर रहे बदमाश ने एक मीडिया कर्मी को धक्का दे दिया। इससे मीडिया कर्मी संतोष कृष्णानी को सर और पसलियों में चोट लग गई। उनका मोबाइल फोन भी टूट गया। गिरने के बावजूद संतोष कृष्णानी ने बदमाश पर अपनी पकड़ ढीली नहीं होने दी। अन्य मीडिया कर्मियों ने आरोपी को दबोचकर काबू किया। इसी बीच पुलिसकर्मी भी पहुंच गए। दोनों पुलिसकर्मियों ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। मीडिया कर्मी संतोष कृष्णानी का भी जिला अस्पताल में मेडिकल परीक्षण कराया गया। डॉक्टर्स ने उनका प्राथमिक इलाज करने के बाद आराम करने की सलाह दी है। गुरुवार शुक्रवार की दरमियानी रात महाकाल पुलिस टीम ने उज्जड़खेड़ा क्षेत्र में चमत्कारी त्रिशूल मंदिर के पास से डकैती की योजना बनाने वाले 3 आरोपी रईस पिता अब्दुल रहमान, शेर खान पिता अब्दुल रशीद और शेरू पिता अली मोहम्मद को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया था। इनके 2 साथी फैजल पिता अकरम पठान और गोलू पिता अकरम पठान फरार हो गए थे। शनिवार सुबह इन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। फैजल और गोलू को ही पुलिसकर्मी गिरफ्तारी के बाद कोर्ट पेशी से पहले मेडिकल परीक्षण कराने के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंचे थे। इसी दौरान फैजल ने पुलिस वाहन से कूदकर भागने की कोशिश की। हम लोग अस्पताल में खड़े थे और यहाँ पर अचानक महाकाल थाने की कोई गाड़ी आई थी। उसमें कुछ आरोपी था, वो भगने लगा। उसको देखकर संतोष भाई गए और उनको पकड़ने की कोशिश करी। उसको पकड़ भी लिया, पुलिस के हवाले करा। थोड़ा घायल हुए हैं ये। कौन सा अस्पताल की? सिविल अस्पताल में मेडिकल के लिए लेके आए थे यहाँ पर उसको। उसी दौरान उसने वहाँ से गाड़ी में उतर कर दौड़ लगा दी और उसको पकड़ने के चक्कर में ये घायल हुआ। कौन घायल हुआ? किसको चोट लगी? कृष्णानी जी हैं, ये बंसल न्यूज़ के रिपोर्टर भी हैं। अच्छा, ये घायल हुए हैं। गाड़ी धीरे चलाना मामा। हाँ, ब्रेक नहीं है मामा, धीरे। 2 बजे बताएं क्या घटनाक्रम हुआ था उज्जैन सिविल अस्पताल में? कैसे चोट आई है एक पत्रकार को? देखिए, हम अपने साथी के लिए कुछ पत्रकार यहाँ खड़े हुए थे। गगन परिहार जी के कुछ परिवार के मामले के लिए हम अस्पताल आए हुए थे। तो यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे थे उनके आने का। इसी दौरान महाकाल पुलिस डकैती की प्लानिंग के जो आरोपी हैं, जिनको पकड़ा था कल, उनको मेडिकल कराने के लिए वो अपनी गाड़ी में यहाँ लेके आए थे। मगर गलती ये हुई पुलिसकर्मी की कि उन्होंने उसको पीछे के गेट पर बिठा रखा था और वो आगे बैठे हुए थे। इस दौरान उसने पीछे गेट खोला और आरोपी वहाँ से दौड़ लगा के भाग निकला। पुलिसकर्मी उसका पीछा कर रहे थे, मगर उनसे बहुत तेज़ी से वो आगे दौड़ रहा था। इस दौरान हम लोग जहाँ खड़े थे वहाँ से सामने से वो भागते हुए निकला। इस दौरान हम सब लोगों ने उसको भी पकड़ने की कोशिश करी। इसमें संतोष कृष्णानी जी का भी अच्छा भूमिका रही कि उन्होंने उसको पकड़ने के लिए छलांग लगा दी। इसमें उनको चोट भी आई है। फिर जब वो आरोपी गिर गया और फिर दोबारा उसने भागने की कोशिश करी, हम लोगों ने उसको कंट्रोल किया और उनको पुलिसकर्मी को सौंपा। इस दौरान संतोष कृष्णानी जी का मोबाइल भी जरूर टूट गया गिरने के कारण, मगर हम लोगों ने जो हमारा कर्तव्य है, जो समाज के प्रति, उसको पूरा करते हुए उसको पकड़ा है। वो बड़ा हार्डकोर क्रिमिनल था। इस दौरान वो दूसरा हादसा भी कर सकता था। जरूर इसमें पुलिसकर्मियों की लापरवाही रही है, मगर इसका धन तो हुआ है कि हमने उसको पकड़ लिया। क्या अभी पुलिस कस्टडी में है आरोपी? पुलिस कस्टडी में है और उसको गिरने के दौरान चोट भी लगी है। उसका मेडिकल हो रहा है। और जो घायल पत्रकार है उनके लिए मेडिकल, उसको भी सिर में चोट लगी थी, उसको घर भेजा गया है क्योंकि आराम करेगा कुछ समय। थैंक यू।
उज्जैन के केंद्रीय जेल भैरवगढ़ में फिर से अवैध गतिविधियां संचालित होने की खबर आई है। जेल में एक प्रहरी ही तंबाकू की तस्करी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। जेल प्रहरी अपनी मौजों में तंबाकू छुपाकर जेल के भीतर ले गया था। उसकी संदिग्ध गतिविधियों पर पिछले कई दिनों से नजर रखी जा रही थी। जेल अधीक्षक ने देर रात ही प्रहरी को निलंबित करने के आदेश जारी कर दिए हैं। उज्जैन स्थित भैरवगढ़ जेल में जेल अधीक्षक उषा राज की पदस्थापना के बाद से अब तक कई प्रहरियों को निलंबित किया जा चुका है या उनकी पदस्थापनाएं बदल दी गई हैं। जेल में प्रहरी द्वारा ही कैदियों को नशीली गोलियां सप्लाई करने का भी खुलासा जेल अधीक्षक ने किया था। जेल के प्रहरी सन्नी गहलोत के बारे में भी उन्हें गोपनीय सूचना मिली थी। शुक्रवार की रात सन्नी गहलोत की जेल की दीवार के पास रात्रिकालीन ड्यूटी लगी थी। रात करीब 9:50 पर जेल अधीक्षक उषा राज अकस्मात जेल के भीतर पहुंचे और जेल प्रहरी सन्नी गहलोत की तलाशी करवाई। उसके मौजों से तंबाकू के गुटखे बरामद हुए। जेल प्रहरी सन्नी गहलोत जेल के बाहर से सस्ती दरों पर तंबाकू खरीदा था और जेल के भीतर कैदियों को उन्हें 10 गुना ज्यादा महंगे दाम पर सप्लाई कर दिया करता था। जेल प्रहरी के पास तंबाकू मिलने के बाद जेल अधीक्षक ने रात में ही अपना ऑफिस खुलवाया और जेल प्रहरी को निलंबित करने का आदेश टाइप करवा दिया। केंद्रीय जेल भैरवगढ़ में जेल स्टाफ पर जब सख्ती से शुरू की गई तभी से जेल का आधे से ज्यादा स्टाफ ही जेल अधीक्षक के खिलाफ हो गया है। पहले से चली आ रही अवैध गतिविधियों पर लगाम कसने और सख्ती बरतने के जेल अधीक्षक के रवैये से कई प्रहरी और अधिकारी नाराज हैं। पिछले दिनों जेल अधीक्षक उषा राज के बंगले में एक ट्रैक्टर घुस गया था। जेल में चल रही आपसी जंग की वजह से ही जेल अधीक्षक ने इस घटनाक्रम को खुद की हत्या की साजिश बताया था। केंद्रीय जेल भैरवगढ़ पिछले लंबे वक्त से अवैध गतिविधियों का केंद्र रही है। जेल अधिकारियों पर यह भी आरोप लगा है कि वे कैदी अमर अग्रवाल के जरिए जेल से ही साइबर ठगी भी करवा रहे थे। डीजी जेल के निर्देश पर बना विशेष जांच दल इसकी जांच कर रहा है। इस मामले में उज्जैन से एक जेलर को हटाया भी जा चुका है। एसआईटी की जांच लगभग पूरी हो चुकी है और इसमें लगाए गए सभी आरोप लगभग सही पाए गए हैं। जेल डीजी के समक्ष इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया जाना शेष रह गया है। मैडम बताइए, एक जेल का ही आरक्षक तंबाकू की तस्करी में पकड़ा गया है, उसे सस्पेंड कर बाहर का रास्ता दिखाया गया। किस प्रकार की कार्रवाई, किस प्रकार से राउंड ले रहे हैं आप? ये पूर्व से ही कुछ ऐसी संदिग्ध गतिविधियां थी जिसके ऊपर हमारी टीम की हम सब की नज़र थी और पूर्व में भी हम लोगों ने निषिद्ध बस्तियों को जेल गेट से अंदर जाने नहीं दिया, रोका और सख्त कार्रवाई की। उसी के चलते जब हमारी आउटर वॉल जो दीवार होती है जेल की बाहरी दीवार, उस पर भी मैंने ड्यूटियां लगाना चालू कर दी कि कोई भी वहाँ से वस्तु ना फेंक सके। इसी तारतम्य में जब हमारे प्रहरियों को बाहर ड्यूटी लगाई गई तो मैं और मेरी पूरी टीम नाइट में ड्यूटी करते थे, राउंड करते थे बीच बीच में कि कोई भी वस्तु ना फेंके। इसके चलते अभी 3-4 दिन पहले इसी व्यक्ति के ड्यूटी में फिर से फेंकी गई थी। हम लोगों को शक बहुत दिनों से था, कई ऐसे चिन्हित थे लेकिन रंगे हाथों पकड़ने के लिए समय नहीं था उनके, मतलब वो बहुत शातिर टाइप के थे कि उनको पकड़ नहीं पा रहे थे हम लोग। आज अचानक मैं और मेरा परिवार हम लोग बाज़ार से दर्शन करके बाबा महाकाल के लौटे। मैं राउंड करने अचानक पहुंची परिवार के साथ ही मैंने देखा कि वो जो तस्कर था हमारा आरक्षक प्रहरी था जो वो सन्नी गहलोत नाम के चेयर पर बैठा था, बिना टोपी के बैठा था, अस्त व्यस्त अवस्था में। सामने रजिस्टर पड़ा था एक फटा हुआ, उसके कुर्सी के बाजू में नीचे 2 मोजे टाइप के काले काले पैकेट पड़े थे और उसने जब मैंने उससे पूछा बात की तो उसने असंसदीय भाषा का प्रयोग किया, बहुत चिल्ला चोट करने लगा और उसी दौरान फिर मैंने जब वो पैकेट देखे मैंने जब्ती बनाई, रजिस्टर लिया और मैंने उसको वरिष्ठ कार्यालय को संज्ञान में देके उसको सस्पेंड किया। उज्जैन जिले के बड़नगर रोड रेलवे फ्लाईओवर का काम 95% तक पूरा हो चुका है, लेकिन भुगतान नहीं होने की वजह से बाकी बचे कामों की गति धीमी होती दिखाई दे रही है। सेतु निगम द्वारा बड़नगर रोड पर स्थित उज्जैन नागदा रेलवे लाइन पर फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है। इसका निर्माण मैसर्स अजय प्रोटेक्ट प्राइवेट लिमिटेड महसाणा द्वारा किया जा रहा है। इस काम की लागत 23 करोड़ 91 लाख रुपए है। दिसंबर 2016 में इसका निर्माण शुरू किया गया था और इस निर्माण को 24 माह यानी 2 साल में पूरा किया जाना था, मगर जमीन अधिग्रहण
ड्राइंग में परिवर्तन। रेलवे द्वारा इस फ्लाईओवर ब्रिज की हाइट बढ़ाने और कोविड लॉकडाउन के चलते ठेकेदार फर्म को कई बार इसका काम मजबूरी में बंद करना पड़ा। अब जाकर इसका 95% काम पूरा हो चुका है। बस इसकी अप्रोच रोड का काम बचा है। अप्रोच रोड के निर्माण में पोल शिफ्टिंग का काम पीडब्ल्यूडी की इलेक्ट्रिक और मेंटेनेंस शाखा को करना है। सेतु निगम ने इसके लिए 22 लाख रुपए जमा भी करवा दिए हैं, मगर पोल शिफ्टिंग नहीं होने से पुल का काम लेट हो रहा है। साथ ही भोपाल मुख्यालय से बजट नहीं मिलने से ठेकेदार के बिल का भुगतान नहीं हो पा रहा है। साइट इंजीनियरिंग संदीप जाट का कहना है कि हमारी तरफ से पूरा प्रयास किया है कि बारिश के बाद इस काम को कंप्लीट कर दिया जाए। इसके लिए सेतु निगम उज्जैन की टीम ठेकेदार फर्म से कोऑर्डिनेट कर काम को जल्द पूरा करने का प्रयास कर रही है, मगर भुगतान नहीं होने और पोल शिफ्टिंग नहीं होने से काम की गति धीमी है। काम तो स्लो थोड़ा हुआ है, बाकी इसके पीछे वजह है क्या कि इधर डाइवर्जन का काम है वो अभी क्लियर नहीं हो पाया, इस कारण से आगे काम कर नहीं पा रहे। बाकी साधन तो हमारे पास सभी पड़े हुए हैं, फ्लोरी है, प्लांट है, वो जो बारिश की वजह से थोड़ा वो डिले हुआ, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। कितना काम बचा है पूरे इस प्रोजेक्ट का अभी तक? 5 करोड़ के आसपास का काम बाकी है। काम को लेकर अभी हमारे साथ भोपाल गए हुए थे, वहाँ से कल हमको खबर मिली है कुछ भुगतान को लेकर कुछ दिक्कत है, तो उसके बारे में उज्जैन में मक्सी रोड स्थित प्रवाह पेट्रोल पंप के पास से 16 और 17 जुलाई की रात चोरी हुए बैकहो लोडर यानी जेसीबी मशीन की चोरी के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। 2 लोगों ने उज्जैन से जेसीबी मशीन चोरी की और इसे तराना माखड़ौन के रास्ते शाजापुर जिले की मोहन बड़ोदिया तहसील के हरियाणी गांव तक ले गए। पुलिस भी सीसीटीवी कैमरों के जरिए पीछा करते हुए जेसीबी मशीन तक पहुंच गई। उज्जैन के पवासा थाना क्षेत्र अंतर्गत मक्सी रोड पर प्रवाह पेट्रोल पंप के पास रहने वाले मोहम्मद सद्दाम पिता मशरूफ अहमद ने पवासा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 16 और 17 जुलाई के दरमियानी रात कोई अज्ञात व्यक्ति उसकी जेसीबी मशीन चुरा कर ले गया है। चोरी की गई मशीन की कीमत करीब 1 लाख रुपए है। मोहम्मद सद्दाम की सूचना के बाद पवासा थाने की टीम ने इलाके के सीसीटीवी फुटेज निकलवाए। एक फुटेज में 2 लोग मशीन को मक्सी की तरफ ले जाते हुए दिखे। रास्ते दर रास्ते पुलिस की टीम फुटेज निकलवाती रही और आगे बढ़ती रही। चोर जेसीबी मशीन को तराना और माखडून के रास्ते शाजापुर जिले की मोहन बड़ोदिया तहसील के हरियाणी गांव तक ले गए थे। यहां पहुंचकर पुलिस की टीम ने जेसीबी मशीन को जब्त कर लिया। हरियाणी गांव के निवासी वीरेंद्र पिता कनीराम नरवरिया को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपी वीरेंद्र ने पुलिस को बताया कि उसका साला रामेश्वर पिता कैलाश चौहान और उसका साथी अर्जुन जेसीबी चुरा कर लाए थे। दोनों ने उसे मशीन बेचने के लिए कहा था। आरोपियों ने जेसीबी के नंबर भी मिटा दिए और उस पर गुर्जर और देव शक्ति भी लिख दिया ताकि मशीन की पहचान नहीं हो सके। पुलिस ने वीरेंद्र को गिरफ्तार कर जेसीबी जब्त कर ली है, जबकि अन्य फरार 2 आरोपी रामेश्वर और अर्जुन की तलाश की जा रही है। सामने आया था आरोपी को लेकर आए, किस तरह का मामला है, क्या विवेचना की गई और फिलहाल क्या कार्रवाई की जा रही है? हमारे ये प्रवाह पेट्रोल पंप मक्सी रोड पे है, वहाँ पर उसके सामने फरियादी रहता है सद्दाम नाम का। उसकी जेसीबी है जो पेट्रोल पंप के पास में हमेशा की तरह खड़ी कर रखा था। दिनांक 16 और 17 की दरमियानी रात में कोई अज्ञात व्यक्ति चुराने की रिपोर्ट आई थी, जिसकी हमारे यहाँ पे चोरी की रिपोर्ट हुई थी और उसमें श्रीमान थाना प्रभारी महोदय वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार में उसकी विवेचना जारी की और आसपास कुछ साक्ष्य ऐसे एविडेंस निकाले गए। फ़ोटो आसपास के सीसीटीवी कैमरे लगे हुए रोड पे लगे हुए उनको खंगाले गए। इस आधार पे फिर उसकी तलाश की गई, जो माखड़ौन क्षेत्र की तरफ जाना पाए जाने से फिर उधर मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त की गई। मुखबिर लगाए गए। मुखबिर के आधार पे कुछ जेसीबी के आगे पीछे एक मोटरसाइकिल फॉलो कर रही थी, उसके नंबर कहीं ना कहीं फुटेज में ट्रेस हो चुके। उस आधार पे हमने निकाला और उसकी जानकारी निकालने में फिर पाया गया कि जो मोटरसाइकिल वाला था वो मोहन बड़ोदिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत में रहने वाला है। उमरिया गांव का, हरियाणी गांव का है, हरियाणी गांव का रहने वाला था। वो मिला तो उसको पकड़ा है, उसको उठाया और उससे पूछताछ करने पर उसने बताया कि उसका एक जीजा है, वो भी उसी का
उमरिया दया कहीं आसपास गांव है उसका। वो और एक उसका साथी है रामेश्वर और अर्जुन, उन्होंने जेसीबी यहाँ से चुराना बताया, तो इसको ले गए यहाँ से जिस दिन चोरी हुई है उस दिन यहाँ से ले गए, और वहाँ ले जाने के बाद इसको बताया, जिसको अब मैंने गिरफ्तार किया है, वीरेंद्र नरवरिया नाम का आरोपी है जिसको गिरफ्तार किया है, उसने उसको ये बताया कि हम लोग जेसीबी चुरा कर ले आए हैं और अब इसको अपन किसी को कहीं बेचेंगे, और अभी तक जब तक कोई ग्राहक लगे जब तक अपन कहीं ना कहीं उसको छुपा के रख देते हैं। फिर ये गया और इन तीनों ने मिलकर सभी ने उसको छुपा कर रखी है, उसका हुलिया नंबर वगैरह चेंज कर दिया है, कोई मिटा दिए है, जो कोई पहले से कुछ लिखा हुआ था उसको मिटाया, और गुजर देवकृपाल देवशक्ति इस टाइप से उन्होंने लिख भी दिया अपने। कितने आरोपी पकड़ाए हैं, कितनों की तलाश की? अभी तो एक पकड़ाया है और मेन जो 2 चोर आकर ले गए हैं उनकी अभी तलाश जारी है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम ASI MS अलावा, थाना पवार। उज्जैन के नरवर थाना क्षेत्र में टंकारिया गांव में 6 साल उम्र के एक बच्चे की सांप के काट लेने से मौत हो गई है। इस बच्चे को सर्पदंश के बाद परिवार के लोग चंदेसरी स्थित मिशनरी अस्पताल लेकर पहुंचे थे। परिवार के सदस्यों का दावा है कि मिशनरी अस्पताल में यदि समय रहते बच्चे को सही उपचार मिल जाता तो उसकी जान बच सकती थी। उज्जैन जिले के टंकारिया गाँव में रहने वाले किसान राहुल का 6 साल का बेटा यश शुक्रवार शाम को अपने घर के आंगन में ही खेल रहा था। इसी दौरान वह सर्पदंश का शिकार हो गया। परिवार के लोगों को जैसे ही इस बात का पता चला, वे तत्काल ही यश को लेकर देवास रोड चंदेसरी स्थित मिशनरी अस्पताल लेकर पहुंचे। यश के पिता राहुल ने बताया कि अस्पताल पहुंचने तक भी बच्चे के दिल की धड़कन चल रही थी। मिशनरी अस्पताल में उन्हें जिला अस्पताल जाने को कह दिया गया। परिवार के लोग यश को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे। यहां पहुंचने पर डॉक्टर्स ने यश का परीक्षण किया और उसे मृत घोषित कर दिया। शनिवार सुबह बालक यश के शव का जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम किया गया। इसके बाद शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। नरवर पुलिस ने मामले में मर्ग कायम किया है। हम आपको बता दें कि बारिश के दिनों में जमीन में बिल बनाकर रहने वाले जीव जंतुओं के बिल पानी भर जाता है और इस कारण वो जमीन पर आ जाते हैं। सांप का भी ऐसा ही है, वो बारिश के दिनों में बिल में पानी भर जाने के कारण बाहर निकल आते हैं और रास्ते में अवरोध बनने वाली वस्तुओं पर हमला कर देते हैं। ऐसे में अगर कोई मनुष्य भी उनके रास्ते में आता है तो वे उसे भी डस लेते हैं। सर्प विशेषज्ञों का कहना है कि सर्प अक्सर रात्रि में निकलते हैं। दिन में वे रोशनी के कारण कहीं छिप जाते हैं। रात में अंधेरा और सन्नाटा होने पर वे बाहर निकलते हैं और अपने शिकार व नए बिल की खोज में लग जाते हैं। रात्रि में अक्सर सोते वक्त मनुष्य सांप के रास्ते में आ जाते हैं और सर्पदंश का शिकार बनते हैं। सर्पदंश की घटनाओं में पिछले दिनों दर्जनों लोगों की मौतें हो चुकी हैं और यह सिलसिला निरंतर जारी है। सर्प के प्रति जागरूकता के लिए फॉरेस्ट विभाग द्वारा लोगों से अपील की जाती है कि सर्प निकलने की सूचना फॉरेस्ट विभाग को फोन पर दें, जिससे फॉरेस्ट टीम के द्वारा सांपों को पकड़कर उन्हें घने जंगल में सुरक्षित छोड़ा जा सके। मेरे बच्चे को शाम 6 बजे सांप ने काट लिया था, जिसके दौरान मैं शाम को वहीं से वाहन करके लेके गया और वहाँ ये प्रेमनगर ईसा मसीह वाला हॉस्पिटल में गया था मैं बच्चे को लेकर। और वहाँ पे मैं जब गया था तो उन्होंने कोई संभाल वहाँ बेड पे लेटाया, अंदर लेके गया, बेड पे लेटाया और नाभि चेक करी, वो मृत घोषित कर दिया। और उसके बाद वो कोशिश करते, बच्चे की धड़कन चल रही थी, हमने चेक करा था, वो कोशिश करते तो बच्चे की जान बचा सकते थे वो, और उन्होंने मृत घोषित कर दिया। बच्चे की 8 साल उम्र थी और रास्ते में मेरे टेंट पे बाथरूम भी करी उसने, उधर से आती वक्त। ये टंकारिया काजी का है। यश सोनवनिया, राहुल सोनवनिया मेरा नाम।